Hello students, in this video we are going to discuss the creation of report with summary options, using the summary options. Previously we created these two reports, employee report and employee one report, using one table and two tables, employee table and pay detail table both. Now again we'll use both these tables, but we also want to say find out the sum of the total salary that we have paid to each of the employees till now. So we go to create, we go to report wizard. Now employee table में से suppose we want all these fields. Okay, now from the pay detail table also, if I am taking all these fields, but employee ID को हटा देते हैं, repetition है ये, right? मैं department को भी remove कर रही हूँ because too many fields will not be able to fit in our one page. Experience यहाँ से हटा दिया हमने. I am also removing date of birth. आई वॉन्ट एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम, ये पहले वाले टेबल में से हैं, और सेकेंड टेबल में से ईयर, मंथ और पे. राइट, आई एम वर्किंग विद दीज फील्ड्स. आई वॉन्ट दीज 5 फील्ड्स इन माई रिपोर्ट. नाउ नेक्स्ट, सो ये हाउ यू वॉन्ट टू व्यू योर डेटा. ये ग्रुपिंग है एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम फर्स्ट लेवल पे और सेकेंड लेवल पे पे टेबल का. If you want all of them to appear on the same level, then you can choose by pay details. Otherwise, आप grouping करते हैं by the parent table, then it will appear like this. जैसे हमारा फॉर्म सब फॉर्म में आ रहा था, ऐसे यहाँ पे 2 levels बन जाते हैं. Next, further if you want to add any grouping, right? Employee ID के according तो 3 grouping हो जाएंगी, but we do not want further grouping. उससे नंबर ऑफ आपकी रिपोर्ट और लंबी हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा लगेंगी. वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस ओनली. नेक्स्ट, अब अभी तक जो हमने प्रीवियसली रिपोर्ट्स किए थे वहाँ पे हमने इसको स्किप कर दिया था. अब हम आज के लेक्चर में इसको भी यूज़ करते हैं. व्हाट डज इट सेज, व्हाट सॉर्ट, ऑर्डर एंड समरी इंफॉर्मेशन डू यू वांट फॉर डिटेल रिकॉर्ड्स. सो यू कैन सॉर्ट द रिकॉर्ड्स अप टू 4 fields इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट फील्ड तो आपका एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग ऑलरेडी हो रही होगी, राइट? एम्प्लॉय आईडी और उसका जो नेम आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा. फर्दर आपको जो इसके बाद नेक्स्ट लेवल की सॉर्टिंग करनी है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ईयर, मंथ एंड पे. सपोज आई चूज ईयर, व्हाट विल दैट मीन? एंड दैट टू आई कैन चूज ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग. दोबारा क्लिक करेंगे, असेंडिंग आ गया. सो इट विल मीन कि फर्स्ट तो आपका एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग सारे रिकॉर्ड सॉर्ट होकर आएंगे. सो 101 विल अपीयर ऑन द फर्स्ट नंबर, 102 इस तरह से आएगा. तो वो नेम वगैरह सब उसी के अकॉर्डिंग होगा, सारे डिटेल्स. बट फॉर 101 ऑल्सो इफ देर आर से 3 रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू डिफरेंट ईयर्स, देन आपने डेटा एंट्री चाहे 2018 की पहले की हो और 2017 की बाद में की हो, बट अगर आपने यहाँ पे सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू ईयर लगाया है, सो इन द रिपोर्ट 101 का जो रिकॉर्ड्स होंगे 3 रिकॉर्ड्स वो ईयर वाइज सॉर्टेड आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में. सो 2017 का पहले, फिर 18 का, फिर उसके बाद का, राइट? सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सॉर्टिंग हेयर. ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी नेम के अकॉर्डिंग वो सॉर्ट हो रहा है, आईडी के अकॉर्डिंग इनफैक्ट. बट सेकेंड लेवल ऑफ सॉर्टिंग आप लगा सकते हैं कि सेम आईडी के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो वो फर्दर किस चीज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो. क्या वो पे के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो कि सबसे हाईएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पे से या सबसे हाईएस्ट पे से. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सॉर्टिंग. ईयर के बाद सपोज मैं मंथ की सॉर्टिंग लगा देती हूँ. अगर सेम ईयर है तो उसमें भी मंथ सबसे पहले असेंडिंग के अकॉर्डिंग. अब ये तो आपने सॉर्टिंग करा. Then summary options. Here, do you want to summarize your records on the basis of, like, Do you want to find a summary in the form of sum of all the 3 pay
ऑफ 101. पे यहाँ पर इसलिए दे रखा है बिकॉज दिस इज द ओनली न्यूमेरिक फील्ड दैट इट कैन यूज फॉर फाइंडिंग द समरी. और बाकी ईयर या मंथ की कोई समरी नहीं हो सकती, पे की समरी हो सकती है. इधर इट कैन फाइंड द सम और द एवरेज पे और द मिनिमम पे और द मैक्सिमम पे. सो यू चूज वॉट एवर way you want to summarize your report. So I want to summarize the record of each of the employee on the basis of the pay, total of the pay. This is what I want, detail and summary, and I say okay. So इस वाले आपके जो स्टेप में समरी ऑप्शंस का आ रहा है और एक आपने सॉर्टिंग कर दी. नाउ आई गो टू नेक्स्ट. अभी वही सेम है. लेआउट हम डिफ़ॉल्ट लेआउट चूज़ कर रहे हैं, ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट नाउ हमारा टाइटल इसका रिपोर्ट का है एम्प्लॉई 2, प्रीव्यू ऑफ द रिपोर्ट, फिनिश. सो नाउ एम्प्लॉई 2 इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट एंड एम्प्लॉई आईडी एंड नेम ये हमारा फर्स्ट टेबल में से था और ये हमारी फर्स्ट लेवल थी. सो फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट रो पे आपका आया 101 श्वेता एंड सेकेंड लेवल पे आएगा जो पेड डिटेल टेबल के फील्ड्स हैं, दैट इज़ ईयर, मंथ एंड सैलरी. सो ये देखिए इसकी नेक्स्ट रो से ये स्टार्ट हुआ है. और अब की बार आप देखेंगे कि ये 3 रिकॉर्ड्स हैं श्वेता के 2018 से लेकर. अब इसने सॉर्टिंग में देखिए क्या किया है, इसने ABC के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया है. हमने पहली सॉर्टिंग लगाई थी 2018 ईयर और उसके बाद हमने सेकंड सॉर्टिंग लगा दी थी मंथ. मंथ भी अल्फ़ाबेटिकली लगा दिया हमने A to Z, तो इसलिए उसने फरवरी पहले दे दिया. राइट. सो अब ये 3 रिकॉर्ड्स हैं एंड यहाँ पे हमारे को सैलरी में हैश सिंबल्स आ रहे हैं. दिस हैश सिंबल मीन्स दैट द स्पेस इज इनसफिशिएंट फॉर द सैलरी टू अपीयर. जो भी नंबर है उसके लिए स्पेस इनसफिशिएंट है. सो दिस वी कैन करेक्ट इन द डिज़ाइन व्यू. ठीक है, कोई एरर नहीं है, ये बस स्पेस इनसफिशिएंट की वजह से ऐसा आ रहा है. और इसको करेक्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसने सम ऑफ पे भी किया हुआ है. यहाँ पे ये देखिए एवरी इंडिविजुअल का उसने सम भी फाइंड आउट किया हुआ है. और ये इस तरह से लिखा हुआ आता है कि समरी फॉर एम्प्लॉई ID 103 इज़ 3 डिटेल रिकॉर्ड्स. ठीक है, समरी फॉर एम्प्लॉई ID 102 इज़ 2 डिटेल रिकॉर्ड्स. और उसके बाद हमने उससे सम कहा था करने को तो उसने सम भी किया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स करेक्ट द स्पेसिंग इन द डिज़ाइन व्यू सो दैट हम सैलरी को व्यू कर पाएँ. सो ये पे जो है इसका स्पेस जो है वो इनसफिशिएंट है, इसलिए वो हैश की तरह से आ रहा है. सम के लिए भी ये स्पेस कम पड़ेगा. सम ऑफ पे ये यहाँ पे शो कर रहा है वो. राइट. सिमिलरली वो रिपोर्ट के एंड में इट विल शो द सम ऑफ पे ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़. तो इसको भी हम इंक्रीज कर देते हैं. एंड नाउ हम व्यू पे जाते हैं, रिपोर्ट व्यू. नाउ यू कैन सी एम्प्लॉय ID, नेम, year, month, salary. Now you can view and this is the total of the salary. 1,44,000 is the total salary paid to employee 101, that is Shweta. Similarly to Vijay, that is 102, हमने कितना पे किया 2 साल में 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास and 121. So this is the sum. यहाँ पे लिखा आ रहा है sum. सो इस तरह से आप समरी फाइंड आउट कर सकते हैं. एम्प्लॉई वाइज इसने समरी किया है एंड इन द एंड इसने ग्रैंड टोटल भी किया है. देखिए ये तो हुआ एम्प्लॉई ID 109 के लिए सम और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रैंड टोटल. राइट, ग्रैंड टोटल. सो इसको हम देखते हैं. एम्प्लॉई लास्ट एम्प्लॉय के लिए 71,000 है और ग्रैंड टोटल है 4,26,000. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ABC लिमिटेड को अगर रिपोर्ट जनरेट करनी थी, ये जो भी इसके पास डेटाबेस है एम्प्लॉय का कि हर एम्प्लॉय को हमने कितना कितना पे किया है और टोटल में कितना हमारा आउटफ्लो रहा है, इस तरह से वो रिपोर्ट में बना सकती है, रिपोर्ट फॉर्म में. इसी तरह से हमें मिनिमम सैलरी या मैक्सिमम सैलरी वो फाइंड आउट करनी हो इस रिपोर्ट में, तो हम
summary according to, instead of sum हम minimum, maximum, average, whatever we want to use, we can use that, right? So let's do one more report. इसको अब हम Ctrl S करके सेव कर देते हैं, बंद कर देते हैं. Let's do another report. So a brief revision. Create report wizard. Choose first of all the table from which you want the fields. I want employee ID, name, also the experience. I also want pay detail में से year, month and pay. Next. ये दो क्लासिफिकेशन रखते हैं, या मेरे को कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं रखनी तो मैं सिंगल लेवल का रख रही हूँ इसे. नेक्स्ट. क्या आपको कोई एक क्लासिफिकेशन चाहिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे? सपोज हमें नेम के अकॉर्डिंग चाहिए, ऐसे कर दिया मैंने. 2 क्लासिफिकेशन हो गई, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग एंड देन बाकी सारे एक लेवल पे. नेक्स्ट. नेम के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेड ऑलरेडी आएंगे. फर्दर सॉर्टिंग आपको किस बेसिस पे चाहिए? पे के बेसिस पे चाहिए सपोज मेरे को. समरी ऑप्शंस. अब यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल फील्ड्स है, एक्सपीरियंस और पे, तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं. सपोज हमें समरी ऑप्शंस में चाहिए, आप एक से ज़्यादा का भी समरी ले सकते हैं. मैक्सिमम पे, ओके. नेक्स्ट. लैंडस्केप व्यू, फिनिश. ओ, सबसे पहले तो यहाँ पे हैश आ गए हैं, इनको करेक्ट करना होगा हमें. और अब आपके सॉर्टेड आए हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय नेम. गीतिका, हमने एम्प्लॉय नेम को फर्स्ट कैटेगरी रखा था, फर्स्ट लेवल, तो सारी सॉर्टिंग आई है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय नेम. लेट्स क्लोज द प्रिंट प्रीव्यू एंड गो टू द डिज़ाइन व्यू. और यहाँ से सबसे पहले तो हम ये नेम का कॉलम थोड़ा सा छोटा करके सैलरी का कॉलम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं. इसको बस यहाँ से थोड़ा सा हिला देते हैं. नाउ द पे, यहाँ पे हैश आ रहे थे, सो आई विल जस्ट इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस. सिमिलरली मैक्सिमम पे के लिए भी ये स्पेस कम है, तो मैक्सिमम. नाउ इट इज़ नॉट फाइंडिंग आउट द सम, इट इज़ फाइंडिंग आउट द मैक्सिमम, क्योंकि हमने समरी ऑप्शंस में मैक्सिमम ऑफ पे चूज़ किया था. इट विल समराइज अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पे ईच एम्प्लॉय इज गेटिंग. एंड देन so let's view the report. Here we can see सिर्फ हमने गीतिका को फर्स्ट लेवल पे रखा है, बाकी सब सेकेंड लेवल में डाल रहा है, इसलिए वो सब रिपीट होगा बार बार ही. सैलरी, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय आईडी, month and year, and we sorted it according to salary. तो छोटी वाली सैलरी पहले आएगी और बड़ी वाली ज़्यादा वाली बाद में आएगी. असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग भी किया था हमने, तो इसलिए इसने सैलरी को वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहली सॉर्टिंग हुई है नेम पर, नेम के अकॉर्डिंग है ये. गीतिका सबसे पहले आ रहा है, श्रुति बाद में आ रहा है. एंड द सेकेंड सॉर्टिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसलिए इसने सैलरी फील्ड को पहले ला दिया है. और उसके बाद मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट किया इसने फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉयज़. श्रुति के लिए 11,000, 60,000 एंड मैक्सिमम इज 60,000.
श्वेता के लिए 35, 50, 59 एंड मैक्सिमम इज़ 59. सो हमें अपनी रिपोर्ट कौन सी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जनरेट करनी है, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पर इस तरह से आपका ये रिपोर्ट आ गया. सो यू कैन यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस and generate the kind of report you want to have. You can take a print out of this. A company can take a print preview and then a print out of this report. I hope this report making is clear to you. Please practice it, and if you have any doubts, you can contact me. Thank you.